हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट ऑफ पर डे में सीखेंगे एडिशन अप्रोच। मतलब हम जोड़ते कैसे हैं। देखिए, कुछ चीजें जब शुरू में हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आप कहिएगा कि ये बच्चा वाला क्या स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये बच्चा वाला ही आपको बवाल करना सिखाएगा। बच्चा वाला चीज ही क्या करना सिखाएगा, आपको बवाल करना सिखाएगा। तो हम आपको आज सिखाते हैं क्या, एडिशनल अप्रोच। एडिशन करने का अप्रोच क्या होता है, हम एडिशन कैसे किस अप्रोच से करें कि आसानी से एडिशन हो जाए। देखिए, यदि हमको 50 और 60 को ऐड करना होगा, इस प्रकार का एडिशन दिया हुआ हो, तो देखिए बिना ऐड किए माइंड में अचानक क्लिक कर देना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। देखिए, ये जो लिखे तो आप कहिएगा ये तो बच्चा वाला, ये तो कोई भी कर सकता है। जैसे अगर आप हैबिट में नहीं रहिएगा ना, आप अगर एडिशन के हैबिचुअल नहीं रहिएगा, तो आपको अगर 50 प्लस 60 पूछ दिया जाए, यदि आप कहीं जाइएगा, अगर आपको कोई पूछ दे 50 प्लस 60 कितना होता है, तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, ओ 50 प्लस 60 6 5 11 वो 110 होता होगा। तो इस तरह से कीजिएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही सेकंड माथा सोचे नहीं, माइंड में कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं हो, डायरेक्ट आंसर आए, डायरेक्ट हिट कैसे करेंगे। यदि आप इस प्रकार के एडिशन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार आप अपने जहन में लाइएगा, तो जाकर के ये आप डायरेक्ट आंसर कर पाइएगा। 50 प्लस 60 110 होता है, 70 प्लस 80 150 होता है, 50 प्लस 70 कितना होता है, 120 होता है, 80 प्लस 50 कितना होता है, 130 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस पर अटैक कर पाइएगा। ये किससे आएगा, आपके प्रैक्टिस से आएगा। आप कहिएगा ये यूजफुल कहां है, जब हम लोग डीआई का सवाल बनाते हैं ना, एसएससी हो या बैंक हो, सबसे ज्यादा यूजफुल कैलकुलेशन यूजफुल बैंक में होता है। बैंक के बाद एसएससी में, एसएससी के बाद रेलवे में, यानी सबसे टफ कैलकुलेशन बैंक का, उसके बाद एसएससी का, उसके बाद रेलवे का। यदि आप बैंक में बैठने जा रहे हो ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए आपका कैलकुलेशन, हम आपका क्या, हमारा, इस धरती का किसी भी व्यक्ति का विदाउट प्रैक्टिस कैलकुलेशन मजबूत नहीं हो सकता। तो आज वही हम आपको अप्रोच बताएंगे कि एडिशन पे माइंड कैसे लगाएं, एडिशन पे कैसे वर्क करें, एडिशन को कैसे क्विक में हम किसी भी संख्या को ऐड कर पाए। देखिए, अगला टर्म देखते हैं। यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, 50 प्लस 60। अब यहां क्या होगा कि तभी 50 कर रहे थे, लेकिन अब इसको ऐड कैसे करना था। हम 50 प्लस 60 ऐसे नहीं कि 808 6 5 11, यानी कि हो गया कितना, 118, ऐसे नहीं। देखिए यहां आपको 58 में 50 दिख रहा होगा, क्या ये 58 को 50 प्लस 8 नहीं लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जानते हैं 50 और 60 को ऐड करेंगे तो 110 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखिए 76 और 80 आपको दिख रहा होगा, आपको 76 और 80 दिख रहा होगा। क्या 76 और 80 में आपको 76 और 80 में, 76 में आपको 70 प्लस 6 नहीं दिख रहा, 70 प्लस 80 करेंगे तो कितना होता है, 150 में 66 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, समझ लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये कैसे आएगा, ये कैसे होगा, ये किस चीज से करने से होगा, ये प्रैक्टिस करने से होगा। जब बार बार आप इस पे, धरती पे आप कहीं भी देखे हो, आप किसी चौक पे बैठ गए, चाय पी रहे हो ना, तो चाय का गिलास देखे, और ये व्यक्ति इतना पिया, वो इतना पिया, इसको ऐड करेंगे तो इतना होगा। हर वक्त हर एक जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, जब कोई भी संख्या आपके माइंड में तुरंत अटैक करेगी तो आप तुरंत उसका आंसर दीजिएगा। माइंड उसको सोचने का समय नहीं देगा। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से देखिए 59 को 70 से ऐड करना है। अब देखिए 59 है, 59 आपको 60 के आसपास दिख रहा होगा, 60 और 70 को ऐड करते तो कितना होता है, 130 होता है। 130 में 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसी तरह से 87 और 50 को ऐड करना, तो आप देखिए 80 प्लस 5 कितना होता है, 130 होता है, 7 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? तो एडिशन इस तरह से करना है, ना कि
7 0 7 8 5 13 कितना हो गया 137। ऐसे नहीं करना है, एकदम ऐसे देखना माइंड में, ओ 80 + 7 डायरेक्ट कर देना। 80 50 कितना होता है 130 प्लस उसमें 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 137। यदि आप इसको अपनी अप्रोच में लाइएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे आप काम कीजिएगा, इस पे वर्क कीजिएगा, तो आपका एडिशन इतना मजबूत हो जाएगा। जब आपको संख्या ऐड करने के लिए दी जाती है ना, तो आप सेकंडों में उस संख्याओं को ऐड कर दीजिएगा। देखिए जैसे डीआई का क्वेश्चन जब एसएससी में पूछा जाता है, तो बच्चा ऐसा नहीं होता है कि उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, या ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चन जानता नहीं है, वो इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ देता है कि उसको लगता है कि इसको अगर हम जोड़ते रह गए, इसको जोड़ने में ही हमको 2 मिनट लग जाएगा, तो अगला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगला क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट ले पाएंगे। इसीलिए वो उस क्वेश्चन को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। किसके कारण? कैलकुलेशन के कारण। किस कैलकुलेशन के कारण? यदि उनको एडिशन अप्रोच मालूम हो, अगर ये उसको ये अप्रोच, जो अप्रोच आज हम बता रहे हैं, अगर ये अप्रोच मालूम हो, तो उस अप्रोच से वो क्विक में किसी भी संख्या को क्या कर पाएगा, ऐड कर पाएगा। चलिए अगले टर्म में अगला अप्रोच देखते हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार का पेयर दे दिया हुआ हो, जैसे मान के लिए 43 दिया हुआ हो और यहाँ इक्वल टू 100 के, मतलब 43 में हम क्या ऐड करें कि वो 100 के इक्वल टू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 43 में हम क्या ऐड करें कि वो 100 के इक्वल टू हो जाएगा, तो आप सीधा इसको में क्या ऐड कीजिएगा, 57 ऐड कर दीजिएगा। अब कैसे किए, यहां से 10 से इसको माइनस कर दीजिए। 10 से जब इसको माइनस किया क्या हुआ, 10 से 3 को माइनस किया 7 हुआ, इसको 9 से माइनस किया, 9 से 4 को माइनस किया क्या हो गया 5, क्या 57 हो गया। इसी तरह से इसको अब देखिए यहां पे हमको इसमें क्या ऐड करेंगे 100 के बराबर, तो इसको 100 में से माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, 6 में 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। यहां पे देखिए 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। जैसे 37 दिया हुआ है, तो इसको हम 100 में से 37 को माइनस नहीं करेंगे भैया, डायरेक्ट 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि 37 में 63 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 54 में 46 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 67 में 63 ऐड करेंगे 33 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 43 में 57 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या ये आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है? क्या ये अप्रोच आपको पसंद आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या ये अप्रोच पसंद आ रहा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम उसका भी भला हो जाए। देखिए अब नेक्स्ट अप्रोच सीखते हैं। अब यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, आप कहिएगा क्या दिख रहा है। यहां 23 है, 27 है, 27 है, 23 है, 24 है, 26 है, 26 है, 24। यहां पे देखिए सबके जो दहाई स्थान पे 2 है, क्या है 2 है, इधर भी 2 है, एक जैसा आईना की तरह दिख रहा है ना, समरूप है एक दूसरे के, ये संख्या एक दूसरे के समरूप और एक दूसरे के बहुत आसपास दिख रहा है। क्या हम इसको ऐड करेंगे? तो नहीं, आपको एकदम माइंड में सोचना है, ओ 23 + 27 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 27 23 कर दे, ये भी 50 हो जाएगा। हम 24 और 26 कर दें, ये भी 50 हो जाएगा। अब 26 और 24 कर दे, ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या इसको करने में हमको समय लगा? नहीं। देखिए ये संख्या 23 और 27 जो है, ये सब एक दूसरे के क्या है, आसपास, एक दूसरे के क्या है, आसपास है, एक दूसरे के क्या है, ये आसपास है। तो इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी एडिशन को कैसे क्विक में ऐड करें, जब आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 23 और 27 आ गया, ओह अब सीधा कहिएगा 50 होगा। आपको जैसे आ गया 26 + 24, आप सीधा कहिएगा ओह ये 50 हो जाएगा। आपको 24 और 26 आ गया, ओह आप कहिएगा डायरेक्ट 50 हो जाएगा। आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको ऐड करने में कब प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप इस पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम अगले अप्रोच की ओर बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। आपको इतना समय नहीं देना है, क्योंकि हमें किस चीज की कमी है, हम सबको किस चीज की कमी है, हम सबको समय की ही तो कमी है। देखिए अब यहां देखिए, अब ये क्या बवाल हो लो, ये कुछ बवाल नहीं है। देखिए 576 में 90 को ऐड करना है। जब इसमें 90 को ऐड करना है, तो क्या इसमें हम 90 को ऐड करेंगे? नहीं। क्या हम 90 को 100 - 10 नहीं लिख सकते हैं? आपको यह बिल्कुल, तो 576 में 100 ऐड कीजिएगा तो 676 में 10 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये
666, क्या हो जाएगा ये 666। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये 90 दिया हुआ है, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो 632 में 100 ऐड कीजिएगा सीधा 732 हो जाता है, 732 में से 10 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 722 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 90 आपको दिख रहा होगा, 90 को क्या हम 100 माइनस 10 लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 90 को 100 माइनस 10 लिख सकते हैं तो 345 में आप क्या कीजिए 100 ऐड कीजिए, 345 में 100 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 445 हो जाएगा, और 445 में 10 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 435 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 435 हो जाएगा। इसी प्रकार से 976 में अगर हमको 90 ऐड करना तो हमको 90 ऐड नहीं करना, उसमें हम क्या करने के 100 ऐड कर देंगे। तो 976 में 100 ऐड कीजिएगा तो ये 1076 हो जाएगा, 1076 में आप 10 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1066 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1066। क्या हम ये एडिशन क्विक में कर रहे हैं? कब इसको हम क्विक में कर रहे हैं? जब हम इस अप्रोच को सीखे। देखिए आपको ये लगेगा है आता है कुछ बताना स्टार्ट कर देता है, भैया कुछ नहीं बताते हैं, इसकी कुछ ना कुछ रोल है हमारे रियल लाइफ में, इनका कुछ ना कुछ हमारे मैथमेटिक्स के जीवन, हमारा जो मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स के लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम बता रहे हैं। हम इतने भी आप कह सकते हैं कि ये नहीं है कि आए और कुछ भी स्टार्ट कर दिए, नहीं, कुछ भी हम स्टार्ट आपके लिए क्यों करेंगे, जो आपके लिए यूजफुल होगा हम वही ना बताएंगे। ये हमको लगा कि आपके लिए यूजफुल है, हमें बताना चाहिए कि एडिशन अप्रोच भी हम सभी को आना चाहिए, इसीलिए हम ये अप्रोच आपको बताएं। हम कुछ और अप्रोच लेके आए हैं, आप कहिएगा तो उस अप्रोच को भी हम बता देंगे। जिसे देखिए यहां पे कुछ संख्याएं दिख रही होगी, क्या इस संख्या में हम 576 में 197 को ऐड करेंगे? आप कहिएगा कि तब क्या करेंगे भैया, 7 6 7 6 13 के 3 हासिल 1 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 6 1 5 1 6 1 7, ऐसे ऐड करेंगे? नहीं, ऐसे ऐड नहीं करना है। आप देखिए 197 ये क्या 200 माइनस 3 के आसपास है? आप कहिएगा बिल्कुल है। क्या 576 में हम 200 को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 776 हो जाएगा। क्या 776 में 3 को माइनस कर देंगे तो क्या 700 ये 73 हो जाएगा? आप कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको 293 दिख रहा होगा, क्या हम इसमें 632 में 293 को ऐड करेंगे? नहीं, 632 में हम 293 को नहीं ऐड करेंगे, 632 में हम 300 को ऐड करेंगे तो ये 932 हो जाएगा। 932 में से हम क्या कर देंगे 7 को माइनस कर देंगे, जब 932 में 7 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 925, ये क्या हो जाएगा 925 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आना भी चाहिए, इतना गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं। देखिए इसी तरह से 345 है, 345 में यदि हमको 596 को ऐड करना हो, क्या हम 345 में 596 को ऐड करेंगे? नहीं, 345 में हम 596 को नहीं, 345 में हम 600 को ऐड करेंगे तो 945 हो जाएगा, और 945 में से हम क्या कर देंगे 4 को माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 941 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या 976 दिया हुआ है, यहाँ 398 दिया हुआ है, क्या हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे? नहीं, इसको एक एक करके नहीं ऐड करेंगे। 976 में 400 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1376, यानी कि 1376 हो जाएगा, और 1376 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1374 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1374 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक नया अप्रोच को लेकर के हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दो संख्या एक दूसरे का उल्टा, यहाँ 45 है या 54 है, यानी कि संख्याएं डिजिट क्या हो गई है पलट गई है, पलटनियां खा गई है। डिजिट क्या कर गई है पलटनियां खा गई है, यानी कि पहले 4 आगे था, 4 पीछे था, अब आगे आ गया। यहाँ पे 3 पीछे था, अब आगे आ गया। यहाँ 3 पीछे था, यहाँ फिर आगे आ गया। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? क्या भैया इसको एक एक करके 5 4 9 5 4 9 ऐसे ऐड करेंगे? नहीं, आप क्या कीजिए इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए। क्या कीजिए इन दोनों संख्या को 4 + 5 कितना होगा 9, और 9 को 11 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 99। जब इन दोनों संख्याओं को ऐड कीजिएगा तो किसके बराबर होगा वो 99 के बराबर। अब फिर यहाँ पे क्या कीजिए इन दोनों संख्याओं को ऐड कीजिए, 3 2 कितना होगा 5, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 55। जब आप इन दोनों संख्याओं को ऐड कीजिएगा तो किसके बराबर होगा वो 55 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको
35 और 53 को ऐड करेंगे? नहीं भैया, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको 38 और 83 दिया हुआ है, इसका हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे? नहीं, इसको क्या करेंगे हम 8 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121। यदि हम 38 और 83 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 121 के बराबर। यदि आपको ये तरीका, ये अप्रोच, ये एडिशन का अप्रोच आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इनको जन जन तक पहुंचाएं। कहां तक पहुंचाएं? जन जन तक पहुंचाएं, दोस्तों में फैलाएं, जिससे कि दोस्तों का भी क्या हो सके, भला हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। धन्यवाद।